प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का अध्ययन कराएंगे। किस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का फ्यूचर कंटिन्यूअस। सर्वप्रथम हम पहचान जानते हैं इसकी कि हम हिंदी में पहचानेंगे कैसे। देखें, इसका हमारे साथ लिखते जाएंगे, इस काल के हिंदी वाक्यों, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। आदि शब्द लगे रहते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार मैं तीनों को रिवाइज करा देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है तो क्रिया के अंत में लगा होगा, रहा होगा, रही होगी। पास्ट कंटिन्यूअस का है तो रहा था, रही थी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो रहा है, रही है। तीनों को आप कंपेयर कर सकते हो। अब देखें वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि। वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि। वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे कैसे? देखें, इसके लिए पहला नियम हमारा है, इस काल के साधारण वाक्यों की, साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई तथा बी, दो शब्द ध्यान रखेंगे, आई तथा बी, चाहे हम फर्स्ट पर्सन बोल दें या हम आई बी कहें। आई तथा बी के साथ शैल बी, क्या होगा? शैल बी। जबकि अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ विल बी, विल बी लगाकर क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अगर आई करता है या बी, मतलब फर्स्ट पर्सन करता है तो उसके साथ शैल भी आएगा, बाकी कोई दूसरा करता है तो उसके साथ विल भी आएगा और क्रिया की आईएनजी फॉर्म आएगी। उदाहरण देख लें, जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, राम स्कूल जा रहा होगा। हम पहले कर्ता चेक करेंगे। हमने क्वेश्चन किया कौन स्कूल जा रहा होगा, उत्तर आएगा राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया राम। अब राम आई और बी नहीं है तो इसके साथ हमें क्या लगाना होगा? विल बी। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। समझ में आ गया? हमने पहले कर्ता लिख दिया, फिर विल बी लगा दिया, फिर आईएनजी लिखी और बाकी वर्ड लिख दिए, तो हमारा वाक्य क्या बना? राम विल बी गोइंग टू स्कूल। एक उदाहरण और लिख लिए, सीता, सीता पत्र लिख रही होगी, पत्र लिख रही होगी, सीता पत्र लिख रही होगी। कौन पत्र लिख रही होगी? सीता। तो सीता हमारा सब्जेक्ट है, हमने क्या लिखा? पहले सीता लिख दिया। सीता के बाद हम क्या लिखेंगे? विल बी लिखेंगे। फिर लिखना की अंग्रेजी राइटिंग, सीता विल बी राइटिंग ए लेटर, सीता एक पत्र लिख रही होगी। अब देखें, दूसरा नियम है हमारा। दूसरा नियम नोट करेंगे सब लोग। लिखें भाई, इस काल के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। नियम नंबर 2 लिखेंगे, नोट करेंगे, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी, वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, फिर हमें विल वाला करता है तो विल लिखना है, शैल वाला करता है तो शैल लिखना है, फिर हमें नॉट लिखना है, फिर हमें बी लिखना है और फिर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा होगा,
नहीं जा रहा होगा। राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। कौन स्कूल नहीं जा रहा होगा? उत्तर आएगा राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राम। उसके बाद हम बिल लिखेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर हम बी लिखेंगे, फिर गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक उदाहरण और लिख लें। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। कौन पत्र नहीं लिख रहा होगा? मैं, मतलब आई करता है। हमने आई करता लिख दिया। फिर आई के साथ क्या आता है आपको पता हो गया। आप सेल, सेल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम बी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे राइटिंग। आई सेल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। समझ में आ गया दूसरा नियम। अब लिखेंगे तीसरा। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, नियम नंबर 3 नोट करेंगे। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। नियम नंबर 3 है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। ध्यान देंगे। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी किस तरह बनाते हैं वो नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बिल या सेल में से कोई वर्ड आएगा कर्ता के हिसाब से, फिर कर्ता आएगा, फिर अगर नॉट है तो यहीं पे नॉट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखें जैसे क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब देखें क्या से स्टार्ट है तो हमारा सूत्र क्या है? पहले बिल या सेल लगाना है। हमें राम करता है तो क्या लिखेंगे हम लोग? बिल। बिल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बिल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक उदाहरण और लिख लें। क्या हम सालपुर इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे होंगे। दूसरा हमारा उदाहरण है, क्या हम सालपुर इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले बिल हम लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? शैल। करता है इसका बी, इसलिए हम लोग शैल लिखेंगे। शैल बी, फिर नॉट, फिर बी, फिर रीडिंग। रीडिंग लिख सकते हैं हम लोग, स्टडाइंग भी कर सकते हैं। शैल बी नॉट बी रीडिंग इन सालपुर इंटर कॉलेज। इन सालपुर इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज। शैल बी नॉट बी रीडिंग इन सालपुर इंटर कॉलेज। अब देखिए हमारा चौथा नियम है। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें बीच में आता है प्रश्नसूचक शब्द, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी वगैरह, तो उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ये हमारा नियम नंबर 4 है। लिखेंगे जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। जो शब्द बीच में आया होगा प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, जो शब्द बीच में दिया होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद हम बिल या शैल जैसा करता होगा वो रखेंगे। फिर हम कर्ता लिखेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है, तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। क्यों नहीं पढ़ रहे होगे।
अब सबसे पहले हमें क्यों दिखा, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, भाई करता हमारा यू है इसलिए आएगा बिल, भाई बिल यू नॉट रीडिंग योर बुक, भाई बिल यू नॉट रीडिंग योर बुक, तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। एक उदाहरण और देख लें, वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ की, क्या हो जाएगा हमारा भेयर, भेयर के बाद हमारा आएगा बिल, बिल के बाद आएगा ही के बाद आएगा बी, फिर हम लोग लिखेंगे गोइंग, भेयर बिल ही बी गोइंग। इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना सीख जाएंगे। मैं इसका अभ्यास दूंगा, आपके पास किताबें हैं उनमें ढेर सारी एक्सरसाइजें दे रखी हैं, आप बढ़िया ढंग से सारी एक्सरसाइजें करें और उनके फ़ोटो हमें भेजें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।